जी से पूछ रहे हैं कि अंड कटा अमित काल सदा दुरतिक्रम इस काल का अतिक्रमण कोई नहीं कर पाया। हम कितनी साधना जीवन में करें, हमारे संग हम देखते हैं कितना योगी हो, कितना तपस्वी हो, कितना वैरागी हो, लेकिन शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। काल का अतिक्रमण नहीं कर पाए। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि अरे काकभुसुंडी जी, आप यहाँ कब से कथा कर रहे हैं? ये राम कथा का गान कब से कर रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प बीत गए हैं, नीलगिरी पर्वत पर मैं राम कथा कह रहा हूं। यहाँ बसत मोहि सुलभ ईसा, यहाँ बसत मोहि सुलभ ईसा, बीते कल्प 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गए। मेरे 27 कल्प बीत चुके हैं, मैं निरंतर राम कथा कह रहा हूँ। कौन कौन आता है सुनने? वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, कथा सुनने आते हैं। वृद्ध विहंगता आए, बूढ़े बूढ़े जो पक्षी हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो आते हैं कथा सुनने करते। अभी युवाओं को तो खेलना है, कूदना है, मौज करनी है, वो घूम रहे हैं। 27 कल्प से मैं यहाँ राम कथा कह रहा हूँ। गरुड़ जी को बताया। गरुड़ जी ने पूछा ये अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। तो फिर आपकी ये स्मृति, आप 27 कल्प से यही है, आपकी स्मृति गई नहीं, काल ने आपका अतिक्रमण नहीं किया, महाराज कैसे हुआ? तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण पवन, मोहि कहौ सो प्रभाव ज्ञान प्रभाव की जो गगन। गरुड़ जी ने पूछा है काकभुसुंडी से कि आपको यह काल बाधित नहीं करता। इस काल से जब आप बाधित नहीं होते तो मोहि कहौ, मेरे को बताओ कि ज्ञान प्रभाव की योग गगन। आपका ये ज्ञान का प्रभाव है, आपको ज्ञान के कारण आपको काल ने बाधित नहीं किया, या योग बल, या आप योगी हैं, योग के बल से आप आज तक यहाँ ठहरे हैं। तो ठीक ऐसा ही प्रश्न आज व्यास जी ने भी नारद जी से किया था कि प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम नयेश व्यवधात् काल एष सर्वानिराकृति। आपको ये बाधित नहीं करता काल? प्रश्न किया नारद जी से। नारद जी ने बताया कि मैं महात्माओं के प्रसाद से मेरी ये पूर्व जन्म की स्मृति बनी है, उनकी कृपा से बनी हुई है, और ये जो मेरे हाथ में आप वीणा देख रहे हैं, मैं नारायण का स्मरण करता हूँ, नारायण का स्मरण करता हूँ। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहम्। ये जो भगवान संगीत प्रारंभ करेंगे षडज से, षडज ऋषभ, सा रे ग म पद नी। तो नारद जी कह रहे कि देवदत्तमिमां वीणां, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम्। ये उस स्वर से ब्रह्म विभूषित है, ब्रह्म के स्वर से। मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहम्। और इस वीणा में जो मैं तान छेड़ करके उनकी लीलाओं का गान करता हूँ, इससे सारे संसार में विचरता हूँ। उसी स्वर के आधार पर, तो ब्रह्म विभूषण, ब्रह्मा ने
ब्रह्म के द्वारा ये विजय प्राप्त हुआ। और ये नारद जी ने सुनाया। के बाद नारद जी चले गए और फिर अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन की प्रसंग आता है। इसमें सूर्य ने कहा कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अक्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गणो गुणो हरि। कल सूर्य ने बताया कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है ग्रंथ, और जो सदा आत्मा में ही अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं बिना कारण, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। और कहने लगे शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को कहूंगा। ये सूर्य ने स्वर्गादि ऋषियों से कहा, परीक्षितो राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संताम च पांडुपुत्राणाम भक्षे कृष्ण कथोदयम्। और यहाँ से जब सूर्य ने कहना प्रारंभ किया, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा जाना और फिर अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, उसका मानवर्धन किया गया। इससे पहले जब सूर्य ने कथा प्रारंभ करी है, भागवत कहने लगे, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरगतिं मृधे कौरव संजयानां वीरगतिं वदे श्रीकोदराविद्ध गदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजयानां। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सारी सेना समाप्त हुई। 5 पांडव प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक को भी खरोच नहीं आई। कौरवों के 100 कौरव, आज के दुर्योधन अंत में बचा। उसको भी भीम ने प्रतिज्ञा की थी, जिस समय महाभारत के युद्ध में होने वाला था, द्रौपदी का चीरहरण करने का चेष्टा की दुशासन ने, और दुर्योधन ने कहा था कि मैं द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघा पे बैठाऊंगा। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी भरी सभा में कि मैं इस जंघा को तोड़ूंगा, इस जंघा को तोड़ डालूंगा समय आने पर। आज क्या स्थिति है कि यदा मृधे कौरव संजयानां, सारे कौरव यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं वदे, सब वीर गति को प्राप्त हो गए। और भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली गई। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन करा रहा, अकेला पड़ा है, जंघा टूटी है, चल सकता नहीं, दोनों जंघाएं तोड़ दी हैं भीम ने। गदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीति स्वपश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद
प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ते। ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी और उस समय अश्वत्थामा वहां से निकले। दुर्योधन करा रहा है, जंगा टूटी है, हाय मर गया, हाय कराने की आवाज अश्वत्थामा ने सुनी। अश्वत्थामा गए दुर्योधन के निकट, अरे राजन ये क्या हुआ? दुर्योधन ने बताया कि मेरी जंघा टूट चुकी है, मार गए। अफसोस इस बात का है, दुख केवल इस बात का है कि पांडव 5 थे, 5 के 5 आज वैसे के वैसे, एक भी नहीं था। और हम 100 थे, 100 के साथ हमारी सेना थी, सब हम लोग एक एक करके समाप्त हो गए। ये बड़े दुख का विषय। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करी कि राजन मैं अभी 5 पांडवों के सिर काट के लाऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करी 5 पांडवों के सिर लाने की। और उधर जिसके साथ परमात्मा है, कन्हैया है, पीताम्बरधारी है, उनका बाल बांका कैसे हो सकता था? भगवान को पता लगा, उन्होंने 5 पांडवों को लिया। कहने लगा चलो भाई अब तो युद्ध में विजय हो गई, अब आज चलें, कहीं वन में चलें, कहीं थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, वहीं भोजन बनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण जो है अन्यत्र कहीं वन में चले गए। और इधर द्रौपदी की 5 पुत्र वो रात्रि को अपने शिविर में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनका पीताम्बर 5 का उनके ऊपर डाल दिया। अश्वत्थामा रात्रि को आते हैं, शिविर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने न इधर देखा न उधर देखा, अपनी निकाली तलवार, खड्ग से खट 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 5 के सिर काटे और उन्हीं की चादर में लपेटा, लपेट करके कुरुक्षेत्र दुर्योधन के पास। राजन हाँ गुरुपुत्र, ले आए 5 पांडवों के सिर? कि हाँ महाराज ले आया। कहाँ लाओ? 5 पांडवों के सिर उठली है, ले जाके दिया। दुर्योधन ने एक सिर लिया, पकड़ा, टमाटर की तरह पिचकाया, फेंक दिया। दूसरा लिया, फिर पिचकाया, फिर फेंक दिया। तीसरा लिया, चौथा लिया, 5वां लिया। जब 5 सिर पिचक गए, दुर्योधन रो पड़ा, कहने गुरुपुत्र पांडवों के सिर नहीं, तूने अन्याय कर दिया, मेरा निर्वंश कर दिया है। अरे गुरुपुत्र तूने अच्छा नहीं किया। कहने नहीं महाराज, मैं पांडवों के सिर लेके आया हूँ। कहने के नहीं, जिस भीम की युद्ध में भीम के सिर पर मैंने कई बार गदाएं मारी हैं, उसका बाल बांका नहीं हुआ, सिर नहीं टूटा। आज उसका सिर मेरे हाथ से ऐसे पिचक जाए, नहीं, ये हो नहीं सकता। ये भीम का सिर इसमें है ही, ये पांडवों के सिर में। ये समाचार मिला, 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन को पता लगा और अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, भर्तु प्रियं द्रोणमिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शरांसि उपाहरद विप्रियभिगतस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा
स्वकला कुलाक्षी ताम ताम के तदा सुतस्ते प्रसृजान भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि ये आतताई है, और आतताई को अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि द्रौपदी मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा। माँ के 5 बालक चले गए, क्या स्थिति होगी माँ को, माता की कितना रुदन हुआ होगा, इसकी कल्पना हम लोग कैसे कर सकते। द्रौपदी रो रही है, अश्रुधार बह रहे हैं नेत्रों से। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि अरे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उसमें पैर रख करके स्नान करोगी। ये प्रतिज्ञा करी, आतताई कहा गया। आतताई होते हैं अग्निदो गर्दश्चैव, किसी के घर को आग लगाने वाला। आतताई कौन है? आतताई की परिभाषा अग्निदो गर्दश्चैव, किसी को आग देने वाला, आग लगाने वाला, किसी का घर उजाड़ने वाला, ये आतताई है। गर्दश्चैव, किसी को विष पिलाने वाला, जहर देने वाला, ये आतताई है। शस्त्रपाण धनाप, हाथ में शस्त्र लेकर के मारने वाला, ये आतताई है। और धनाप, दूसरे के धन का हरण करने वाला, दूसरे के धन को बलात् ले लेने वाला, कह लेंगे ये आतताई है। क्षेत्रधारा पहाड़ी च, किसी क्षेत्र को, इसकी भूमि को, उसकी पत्नी को हरण करने वाला, कह लेंगे सड़े से आतताई न। ये 6 आतताई है। ये 6 गुण जिसमें मिले, ये समझ लीजिए कि वो आतताई है। यहाँ क्या करें? तदा सुचस्ते प्रसृजानि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आतताई न। उस आतताई के, उसने ब्राह्मण पुत्रों को मारा है, उस आतताई का मैं सिर ला करके आपको दे दूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, और अर्जुन रथ में लिया, लेकिन मारा नहीं, और लेकर के आए द्रौपदी के पास, और आकर के द्रौपदी के आगे रख दिया कि ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, अब इसको जो सजा देंगे दो, आप देंगे। उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती, द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र है, गुरुजी ने तुम्हें सारी शिक्षा दी, तुम्हारी रक्षा करी, और आज इस गुरुपुत्र को तुम पशु की भांति बांध करके लाए हो। द्रौपदी ने बड़े विवेक से, बड़े विचार से बताया, मेरे तो 5 पुत्र गए, 5 पुत्रों का मुझे कितना दुख है ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन मेरे अभी 5 पति जीवित हैं, मेरे सिर पे पति तो हैं, और अश्वत्थामा की माता गुरु द्रोणाचार्य तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और आज अश्वत्थामा भी यदि मारा जाएगा, तुम मार दोगे, तो इनकी माता की क्या स्थिति होगी। ये द्रौपदी ने विचार किया, कहने लगे उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती, द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम एष, अरे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम एष, इसको छोड़ दो। ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणो नितराम गुरु, और ऊपर से गुरु है, गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो। ये द्रौपदी ने उनको छुड़ाया,
भगवान कृष्ण ने बीच में आकर के बताया, वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधूनान्योचितैक। कि ब्राह्मण का निधन करना मारना उचित नहीं है। पहले क्या करें कि वपनम द्रविणादानम, उसका सिर मुड़ा दें, धन छीन लेना, उसको उसके स्थान से देश से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणों धर्म। जो ब्राह्मणों में अधम है उनका यही वध है, ये उनका वध हो गया। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का कोई विधान नहीं बताया गया। वपनम द्रविणादानम स्थानन्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधूनान्योचितैक। और अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। उसके मस्तक पर मणि थी। अर्जुन ने अपने गांडीव से उसके मस्तक का मणि निकाल ली और जैसे ही मणि अश्वत्थामा के मस्तक से निकली वो श्रीहीन हो गया और उसके बाद में वहां से चले गया। इस प्रकार से अश्वत्थामा का मानवर्धन हुआ और फिर गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी। कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति हुई और युधिष्ठिर जी को शोक हुआ। अश्वत्थामा चले तो गए लेकिन मन में द्वेष की भावना, प्रतिशोध की भावना, वो ज्वाला जलती रही। जब समय मिला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी और उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा भगवान की शरण में गई, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे भगवान कृष्ण, आप सारे जगत के पति हैं, पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आपकी शरण में आने के बाद में कोई मृत्यु का भय नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। भगवान की शरण में गए। उत्तरा और प्रार्थना करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। प्रार्थना करी कि आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। और जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों का कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम किया और उत्तरा के गर्भ की भगवान कृष्ण ने रक्षा करी। स्वयं सुदर्शन चक्र भेजा और अंगुष्ठ रूप से जाकर के स्वयं उत्तरा के गर्भ में भगवान में प्रवेश हुए। ऐसा भी कहा गया है कि उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको फिर पुनरुज्जीवित किया। और ये भी है कथा कि भगवान स्वयं अंगुष्ठ रूप से गर्भ में प्रवेश करे एक रूप से, और वहां जाकर के उसकी रक्षा करी
और जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो परीक्षा करता रहा, देखता रहा कि मेरी रक्षा कौन कर रहा है इस गर्भ में भी, और उस रक्षा के कारण से उसका नाम परीक्षित हुआ। इस प्रकार से कहने के श्री कृष्ण की ये जो कृपा है हमारे ऊपर, कहाँ तक हम गिनाएं। कुंती इसका वर्णन कर रही है कि हमें लाक्षागृह से बचाया, महाभारत के युद्ध में जगह जगह पर हमारे ऊपर विपत्तियां आई, सारी विपत्तियों से आपने हमें छुटकारा दिलाया। आपकी कहाँ तक मैं गुणगान करूं। और यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा करी, हमारे वंश की रक्षा करी। हे जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं। तो भगवान कृष्ण से कुंती ने एक चीज मांगी, कहने की दुनिया आपसे बहुत कुछ मांगती रहती है, मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण का मांगो बुआ जी, क्या मांगते हैं आप, आज मांग लो। वह कुंती ने शपथ दिलवा ली, देना पड़ेगा जो मांगूंगी। और कुंती ने क्या मांगा है, विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे जगत के गुरु कृष्ण करो, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए कहा कि जगत गुरु, सारा संसार आपका शिष्य है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जो जगत गुरु की उपाधि मिली है भगवान कृष्ण को, श्रीमद् भगवत गीता में किसी धर्म का कोई लेन देन, धर्म एक ही है, मानव धर्म, और सारे जगत में मनुष्यता है। ये सारा संसार मेरे ही द्वारा उपजाया गया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनो, ये सारा संसार मेरा ही उपजाया हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण को जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहा गया, मानव के लिए, मानव मात्र के लिए गीता का उपदेश है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहा गया जगत गुरु, सारे संसार के आप गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत। आज कुंती प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ करके मांग रही है कि विपद सन्तु न शश्वत। हे प्रभु, मेरे को विपत्ति देना। कैसी विपत्ति? सन्तु न शश्वत, निरंतर विपत्ति में रहूं, कभी सुख का दर्शन न हो। विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान कृष्ण हक्के बक्के रह गए, क्या मांग रही है? लोग मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग आरती करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हमारी मांग, हमारी डिमांड क्या है कि सुख संपत्ति घर आवे, और कुंती मांग रही है विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्यों मांगा, क्यों मांग रही हैं आप ये? तो भवतो दर्शनम यस्यात्। अरे विपत्ति में कम से कम तेरा नाम तो लेती रहूंगी, जब दुख आएगा तो तेरा स्मरण करूंगी, और जब तेरा स्मरण करती रहूंगी भवतो दर्शनम यस्यात्, तेरा दर्शन बार बार होता रहेगा, बार बार तुम्हारा दर्शन मुझे होता रहेगा। और उससे क्या होगा? भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। फिर मुझे इस संसार के दर्शन की, संसार को देखने की आवश्यकता है। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, संसार क्या कर रहा है, अपुनर्भव। संसार का दर्शन ही नहीं होगा, बस तेरा दर्शन होगा। विपद सन्तु न शश्वत, बोलिए विपद सन्तु न शश्वत, विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपद सन्तु न शश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनं भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनं। फिर संसार का दर्शन नहीं होगा। हम लोग भी यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं इसीलिए कि संसार से कुछ तो विरक्ति हो, 100% न हो, दशमलव में जाए, पॉइंट में जाए, 0.5%, 0.1%, कहीं कहीं दशमलव में भी पहुंचे, वहां तक तो हम पहुंच पाए कि कुछ विरक्ति, कुछ ज्ञान, कुछ भक्ति हमको भी आ सके, चिंतन करें परमात्मा का। ये इसलिए बताया गया है। विपदा संतुना शाश्वत, निरंतर शाश्वत शाश्वत, ये कुंती ने वरदान मांगा और फिर कुंती को वरदान देकर के भगवान कृष्ण गए और युधिष्ठिर को शोक हुआ, सारे भाई बंधु मारे गए और फिर युधिष्ठिर जी विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं और भीष्म जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। कहने भगवत परायण जो योगी पुरुष होते हैं वो भक्ति भाव से परमात्मा में अपना मन लगा करके और वाणी से इनका नाम का कीर्तन करते हुए फिर इस शरीर का त्याग करते। इस शरीर का त्याग करने के लिए बताया तो अहर्निश भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो अंत में हमारी स्थिति ये हो सकती है, संभव है। जब निरंतर अभ्यास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास से अंत काले या मति, जो अंत समय में हमारी मति बुद्धि होगी, प्राण जाते हुए शरीर छूट रहा है और चिंता लगी है धन की, मकान की, पुत्र की, तो जन्म भी वही होगा। ऐसी कथाएं जड़ भरत जी की, आगे बहुत कथाएं आएंगी, कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, ये राधा मुकुंद ये जाने, लेकिन जितना भी कहा जाएगा कह सकेंगे, चेष्टा करेंगे। अंत काले या मति साला। एक दृष्टांत मैंने संतों से सुना कि एक सेठ जी बीमार हुए, रोगग्रस्त हुए और बहुत बुखार रहा, ठीक होने पर नहीं आए। पुत्रों ने बहुत सेवा करी, पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा 105 डिग्री बुखार है। बुखार कितना? 105। सेठ जी बिस्तर पे हैं, उन्होंने 105 सुन लिया, कहने लगे बेच दे जल्दी बेच दे। मैंने तो 80 के भाव खरीदा, सोना खरीदा था 80 के भाव। स्थिति है प्राण छोड़ने की और बालकों को क्या कह रहा है तो बेच दे। मैं तो 105 हो गया, 80 के भाव खरीदा था भाई, बेच जल्दी बेच। अंत काले या मति सागति। हमारी अंत में क्या जीवन भर का अभ्यास सेठ जी का था, लेना और देना, खरीद फरोख्त। तो अंत समय में भी वही याद आ रहा है कि बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। तो वो जीवन भर का हमारा अभ्यास क्या है, उस अभ्यास को बनाने के लिए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। ये जो भागवत है, ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये इसीलिए कि हम इस जीवन में इस अभ्यास को बना लें। वो समय तो आएगा, हम अपने से पूर्वों को देख लें, कितने लोग रहे हमारे साथ के, कुछ चले गए, कुछ पहले के चले गए, कुछ जाने को खड़े हैं।
वो समय आएगा। इसलिए ये जीवन में ये सत्संग से ये अभ्यास बना लें, बनाने की चेष्टा करें कि जब हमारे पास वो काल आएगा हमें कोई मृत्यु का भय ना हो। राजा परीक्षित की जो कथा यहाँ श्रवण कराई जाती है भागवत में, विशेष रूप से ये इसी का है कि यदि भागवत से हमें कुछ सीखना है तो मरना सीखना है। कैसे मृत्यु का वर्ण करें, मृत्यु के भय से कैसे छूटें। राम प्राण जब तन से निकले, राम प्राण जब तन से निकले, राम प्राण जब तन से निकले, उलट गई तब दोनों पुतरिया, उलट गई तब दोनों पुतरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती गिरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, टूट गई सब महल अटरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती दिया, चलती दिया, कहत कबीर सुनो भक्त साधो, संग चलिए सूखी लकड़ियाँ, संग चलिए सूखी लकड़ियाँ, हमका ओढ़ावे चदरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती दिया, चलती दिया, बोले सच्चिदानंद भगवान, बोले वृंदावन बिहारी लाल, बोले सब ही होई सब संशय भंग, सब ही होई सब ही होई सब संशय भंग, सारे संशय जब बहुकाल करिए सत्संग, बहुत समय तक सत्संग निरंतर करना ही पड़े, संतों का संग करें। और यदि कोई संत बिना बुलाए
आपके हमारे घर में आ जाए बिना बुलाए, आते नहीं पर आ जाए तो ये क्या है? सेवक सदन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल यदि कोई संत हमारे घर में बिना बुलाए आ जाए, सेवक सदन स्वामी आगमन, तो क्या होगा? कह लेंगे मंगल मूल अमंगल रमन, हमारा कल्याण ही कल्याण है। ये हमारा अहोभाग्य होगा यदि ऐसा हुए। इसे जीवन में सत्संग की बहुत महत्ता बताई गई है सारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। और बिना इसके जाने यजुर्वेद कह रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ। इसके अलावा कोई पंथ है नहीं, कोई मार्ग नहीं है। तमेव विदित्वा, उस पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जाने बिना न अन्य पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य, वो मृत्यु को पार नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को जानने का ये सबसे सर्वोत्तम साधन है कि हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान की गुणानुवाद कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बैठ। ये हमारे किसी न किसी जन्म का पुण्य का फल तो है। जन्मांतर भवे पुण्य ततो भागवतम लभे, पुण्य पुंज बीनु विरहीन संता, बिना पुण्य के प्रभाव के संत लोगों का दर्शन नहीं होता। पुण्य पुंज बीनु विरहीन संता, सतसंगति संस्कृति कर इस सत्संग से संस्कृति का अंत, संसार का अंत होगा। संसार की तरफ से भव से हमारा मुक्त पुण्य पुंज बीनु मेरा हीन संसार, सतसंगति संस्कृति कर सत्संगति का प्रभाव, इस सत्संग से, कथा श्रवण से क्या लाभ होगा कि हमारा अभ्यास जीवन में हो जाएगा। और जो हमारे अंत समय की जो हमारी तैयारी है, हम सारी तैयारियां करते हैं जीवन में, पर यह तैयारी भी हमको करनी है कि जब हमको जाना है, उस तैयारी के लिए ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। और भीष्म पितामह ने जब भगवान कृष्ण उनके पास गए, भीष्म पितामह ने भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी और भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया।
भीष्म पिता ने प्राण त्याग किया और श्री कृष्ण जी अब हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को देकर के द्वारका गमन करने लगे। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में कहा गया कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामहि। राज्य जब युधिष्ठिर राजा हुए उनके राज्य में कामम बवर्ष पर्जन्य, कहने के युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं जो जो चाहिए थी वो पैदा हो रही थी और बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न होकर के गौशालाओं से दूध को सींचती रहती। कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम सुधामहि। शिशुचु स्म प्रजान गावो वयसोध सुतीरुदा। इस प्रकार से ये युधिष्ठिर के राज्य में आनंद वर्षा, प्रजा सुखी हुई। भगवान कृष्ण ने द्वारिका को गमन किया और द्वारिका जाने के बाद में द्वारिका में भगवान कृष्ण का यथोचित राजोचित स्वागत हुआ। और सूची ने बताया कि जब द्वारिका में भगवान कृष्ण पहुंचे नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम नयत्र कालो प्रभवेत्। मेरा कलयुग का पदार्पण हुआ ऐसा जान करके महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। साथ में चारों भाई द्रौपदी ये सब स्वर्गारोहण को गए और राज्य का भार राजा परीक्षित को सौंप गए। राजा परीक्षित को राजगद्दी दी, उसको राजा बना दिया गया। और राजा होने के बाद में मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदा विशष्ट भय निद्रया हृति नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। राजा परीक्षित ने देखा कि चारों स्थिति क्या है। एक तो कर लेंगे मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी सी है, हमारी आयु बहुत कम। लघु जीवन संवत पंचदशा, लघु जीवन संवत पंच कल्पांता नानास गुमान। और गुमान अभिमान कितना है कि कल्पांता नानास गुमान। अरे कल्प कल्प तक भी उसका अंत न हो, इतना गुमान हम लोग। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्च वै। बड़ी छोटी सी आयु, और वो आयु कहे जा रही है कि निद्रया ह्यते नक्तम, रात की गई सोने में। और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, और जो दिवस जा रहा है बेकार के कामों में नष्ट किए जा रहे हैं। ये राजा परीक्षित के यहाँ देखा गया। और राजा परीक्षित ने एक बात और देखी कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, बैल ने धर्म का रूप धारण किया। पृथ्वी और गाय की वार्ता हो रही है, धर्म का और गाय का संवाद है। धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं उस बैल में, धर्म के 4 पांव हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, 4 पैर धर्म के हैं। सत्य, शौच, दया, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। लेकिन रामचरितमानस में कहा गया कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। इस कलिकाल में एक ही प्रधान रह गया कि जेन के न विधि दीने हर दान करई कल्याण। एक पांव रह गया कलयुग में। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म भी करीब करीब प्राय लुप्त है कलिकाल में। अर्थ और काम
जो दो बीज के हैं वो फल और फूल रहे। चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म करें, धर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन करें और फिर उसको धर्म के अनुसार उसको व्यय करें। धर्म के द्वारा कमाया गया धन सुख और संपत्ति की प्रदान करता है, सुख देता है, आनंद देता है। लेकिन अधर्म के द्वारा अर्जित किया गया धन निश्चित रूप से कष्ट देगा। अन्यायोपार्जनम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। शास्त्र कहते हैं कि अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 साल तक तो खूब फलेगा फूलेगा। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही समूलम विनश्यति, ब्याज के सहित नाश होना प्रारंभ हो जाता है। ये शास्त्रकार बता रहे हैं और देखने को भी संभवतः हमको ये मिलता है। तो धर्म के 4 पैर हैं। राजा परीक्षित ने देखा कि धर्म के 3 पैर टूट गए। मैं बीच में क्षमा चाहूंगा कि 5 बजे तक हम लोग करें कथा, या 4:30 बजे कल हमने घोषणा की थी कि 4:30 बजे विश्राम करें। 3 पैर राजा परीक्षित ने देखा टूटे हुए। एक पांव से धर्म खड़ा है, गाय के साथ पृथ्वी का रूप बनाया गाय ने और वार्ता कर रही। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली और तो पृथ्वी ने बताया कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है। धर्म को ये बताया गया, नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। महाराज परीक्षित ने देख लिया कि महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग का आगमन हो रहा है। 17 गोमिथुनम राजा धन्यमान मथा मनाधवत दंड हस्तम च वृषलम दर्शे निबलांछनम। और देखा शौनक जी वहां पहुंचकर राजा ने क्या देखा, एक बात और विचित्र कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। इस तरीके से उनकी डंडे से पिटाई की जा रही है। और धर्म के ये जो 4 चरण है, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृतः अधर्माश्रयो अग्ना सम्यक संगम दयस्तव। ये तप, पवित्रता, दया, सत्य, इस समय धर्म के ये सारे अंश करीब करीब नष्ट हो चुके हैं। ये 4था चरण केवल सत्य का बच रहा है। इस सत्य की रक्षा करनी है। राजा परीक्षित ने कहा, अव्यर्थता को पकड़ लिया। जो नारायण नारायण नारायण। चलने के महाराज हम वहां गए, वहां तो नारायण की ध्वनि लग रही थी, वो नारायण नारायण कर रहे थे। अब ये बताओ लाएं कैसे? तो यमराज ने कहा अपने दूतों से कि जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। अरे जिसकी जीवा, अपने दूतों से कह रहा है यमराज कि जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता हो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि। अरे जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम न किया हो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बद्रीनाथ
शमीक ऋषि के आश्रम में। उस आश्रम में पहुंच करके शमीक ऋषि जी ध्यानस्थ थे, ध्यान की मुद्रा में थे। उन्हें इसका भान नहीं हुआ कोई राजा आया